सुनाओ, कई दिनों से गाइज आप लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि आपका टोटली सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आपके लिए पढ़ना है नाउ, क्या आपके लिए नहीं पढ़ना है। तो टोटली आज जो है स्टूडेंट्स डाउट्स ही क्लियर कराया जाएगा। जो 10 मिनट का सेशंस होगा गाइज, सब कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन आप पढ़ने से पहले सेशंस को थम्स अप कर लेंगे और नाउ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी कर देंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्स सिलेबस को सभी स्टूडेंट्स देख सकें, नाउ अपना डाउट्स क्लियर कर सकें। सभी के मन में गाइज यही बनता है सिर्फ कि फॉर्म आखिर कब आएगा। अगर आपको जानकारी गाइज पता हो कि ऑलरेडी आपका फॉर्म कब आएगा, तो वो 15 जनवरी से फरवरी के बीच में मिडिल टर्म में ही ऑलरेडी फॉर्म आ जाएगा। अप्लाई डेट जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन हम नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, जो कि सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया जाएगा। @यूनियन क्लासेस करके आप ऑलरेडी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है। गाइज यहीं पे ये तो बात हो चुका फॉर्म आखिर कब आएगा, लेकिन यहीं पे टोटली बात किया जाएगा कि ऑलरेडी आपका एग्जामिनेशंस कब होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी गाइज हैं कि आप लोग एग्जामिनेशंस को क्रैक कीजिए, 9 बढ़िया अच्छा मार्क्स ले आइए। साथ ही उसी के साथ आपको फाइंड होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशंस होगा वो अप्रैल मंथ्स में होगा, क्योंकि इस बार चुनाव है। नाउ आपका हर बार यूपी हो जाता था सबसे पहले आपका मार्च में, बट इस बार एग्जाम जो होगा वो आपका टोटली अप्रैल मंथ्स में क्लियर कराया जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे बात आती है गाइस, काउंसलिंग कब होगी, नाउ आपका क्लासेस कब अटेंड किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। मई आपका अप्रैल में जस्ट एग्ज़ाम होगा। आफ्टर दैट रिजल्ट्स भी, यानी कि काउंसलिंग आपका मई में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जून तक टोटली वर्क हो जाएगा सब कुछ। नाउ आपका एडमिशन भी क्लियर कराया जाएगा, जिससे कि जुलाई में आपका क्लासेस स्टार्ट हो सके। गाइस बने रहेंगे, नाउ इस सेशंस को थम्स अप किए रहेंगे, जिससे कि एकदम बढ़िया से बेटर ढंग से आपको ये कंडीशंस क्लियरिटी रहे। जितने भी गाइस जुड़े हुए इस सेशन से मोस्ट वेलकम। कमान गाइस फटाफट से आ जाइए और नाउ इस सेशंस को शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज इस सेशंस को गाइस सभी के सभी स्टूडेंट्स देख सके, नाउ अपना डाउट्स क्लियर कर सकें। चलिए गाइस, अभी तो आप जानकारी फाइंड कर लिए कि आपका एग्जाम कब होगा, नाउ फॉर्म कब आएगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के मन में यही हो रहा है कि आखिर फॉर्म फिलअप करने के जो फी होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे गाइस बताया जाएगा, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रुपये फॉर्म होगा। अदर कैंडिडेट्स जो होंगे, जो अनुसूचित जनजाति हैं गाइस, वहां पे ये 7500 रुपये जस्ट उसका होगा आपका आधा, यानी कि हाफ लगेगा। और यहीं पे जो लेटेस्ट फ़ी होती है, अगर आप जितना डेट दिया रहे उसके अंतर्गत आप लेटेस्ट फ़ी अप्लाई करते हैं, इस फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जनरली के लिए, यानी कि जनरली के लिए आपका यूज़ होता है 1000 रुपीज़। और आपके अदर कैंडिडेट्स के लिए ये है टोटली लेटेस्ट फ़ी गाइज होता है आपका जनरली के लिए 1000 रुपीज़ एंड अदर के लिए 500 रुपीज़। इतना गाइज आपका हो चुका है। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, यानी कि टोटली आपको कंफर्म कराया जा चुका है गाइज, 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका फॉर्म अप्लाई कर देना होगा आपको, क्योंकि फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आप फिलअप कर देंगे। अब ना हो गया है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम भी क्लियर करा दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और ना हमेशा बढ़ते रहिए। इसी के साथ गाइज अगर बताएं तो आपको पता हो कि 3 PM ऑलरेडी अब 3:30 बजे, यानी कि 3:30 PM पे आपकी हिंदी की क्लासेस चलाई जाती हैं, और साथ ही साथ 5 PM पे GK GS, 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपके टोटली स्टेप स्टार्ट हैं। कुछ गाइस पूछ रहे थे कि क्या मैम इस बार रीजनिंग्स में मैथ्स भी पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, अब की बार से, यानी कि 2021 से ऑलरेडी आपका स्टार्ट कर दिया गया है गाइस। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैथमेटिकल रीजनिंग होते हैं, वो तो आपका गाइस फर्स्ट स्टेप होगा, लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है ये बताया गया है कि उसमें मैथ्स भी 10-15 क्वेश्चंस लगभग पुटअप होते हैं। कितने कितने क्वेश्चंस और नाउ कैसे नंबरिंग से डिवाइड होकर के आते हैं, ये चर्चा कर ली जाती है।
इसी के साथ गाइस सबसे पहले आप जानेंगे कि इसमें माइनस मार्किंग कितनी होती है, नाउ कितने शिफ्ट में एग्जाम्स क्रैक कराए जाएंगे। सो टोटली आपको क्रैक कराए जाएंगे, लेकिन 9 सेशंस में बने रहेंगे तभी कंडीशंस आपको क्लियर होगी। यहाँ पे गाइज होता है, सबसे पहले लिखा गया है कि सम ऑफ द बेसिक पॉइंटर्स, कहने का मतलब है कुछ ऐसे नॉलेजेबल पॉइंट हैं ऑफ द बीएड एंट्रेंस 2022 प्रिपरेशंस, जो कि बीएड एंट्रेंस 2022 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। फर्स्ट आपका गाइज स्टेप होता है यहाँ पे है कि द एग्जामिनेशन इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो ये एग्जाम होगा गाइज ये पेन पेपर के बेस पे होगा। इट्स मीन्स इंडिकेटिंग टू ऑफलाइन एज अ नॉट अलाउड टू ऑनलाइन एज ऑफलाइन। सेकेंड जो गाइज स्टेप होता है, द एग्जाम हैज 2 टेस्ट पेपर। इसमें 2 टेस्ट पेपर, टेक्स्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा गाइज, टेस्ट पेपर है। कंडीशंस कंफर्म हो रहा है, टेस्ट पेपर होने चाहिए। नाउ थर्ड जो ऑप्शन गाइज आता है आपका कि ईच ऑफ द पेपर्स हैज 2 पार्ट। हर एक पेपर में 2 पार्ट्स होगा। कहने का मतलब है 2 पेपर होंगे आपके, 2 पेपर कराए जाएंगे, 1 डे में ही क्लियर कराया जाएगा। एक दिन में 2 पेपर, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग। सो फर्स्ट मीटिंग में भी आपके 2 पेपर होंगे, हैज 2 पार्ट्स। पहले पेपर में 2 पार्ट्स होंगे और पहला दूसरा क्या पार्ट होगा, थोड़ा सा आप 2 मिनट ब्रेक कर लिए, आफ्टर दैट आपको वो कंडीशंस क्लियर कराया जाएगा। गाइज नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें, द फर्स्ट पेपर हैज 2 पार्ट्स, जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज। ये आपका चार्ट जस्ट आपको बताए हैं मैं पहले ही कि 2 मिनट बाद आपको वो चार्ट दिखाया जाएगा। लेकिन आपको ये कंडीशंस पता होना चाहिए, एक 1 डे में ही गाइज एक पहले शिफ्ट में आपका जीके होगा एंड जीएस का क्वेश्चंस होगा, जीके जीएस होगा। और नाउ सेकंड में क्या होता है, साथ ही साथ आपके हिंदी इंग्लिश भी यूजेस होंगे, जैसा एज योर कंडीशंस, जैसा लैंग्वेज रहेगा। सेकेंड पेपर कंप्राइजेस ऑफ जीके एंड सब्जेक्ट एबिलिटी। कहने का मतलब है जिसमें आपका ये रहता है रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये कंडीशंस रहता है गाइज रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ्स एंड आपके टोटली सब्जेक्ट एबिलिटी होते हैं। और थर्ड जो होता है वो जस्ट चार्ट में हम एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। सिर्फ एक ये है बेसिक पॉइंटर्स, जो नाउ आप बेसिक पॉइंट्स लर्न कर लेंगे, थोड़ा सा सीख लेंगे तो आपको कोई भी आपको हेजिटेशंस नहीं होगा गाइज, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट गाइज जो स्टेप आता है कि देयर विल बी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन इन ईच सेक्शंस। हर एक सेक्शंस में आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इट्स मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो 2 मार्क्स का होगा, ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन होंगे आपके, 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब है 50 यानी कि 100 हो गया। सो 100 आपका 1 पार्ट जो है पहले शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसके एक पेपर में कितने होंगे सेक्शंस, 2 पार्ट्स होंगे, तो 100 200 टोटली मिला के हो गया। ऐसे ही सेम दूसरे में भी होगा, कहने का मतलब पूरा टोटली जो है 400 का एग्जाम होगा। कंडीशंस यहाँ तक क्लियर हो गए। साथ ही साथ गाइज जो नेक्स्ट स्टेप बता रहा है, नेक्स्ट है कि एवरी राइट आंसर कैरीज 2 मार्क। ये हमने क्लियर करा दिया, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन गाइज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इट्स मीन्स आपको ये क्लियर कराया जा रहा है कि हर एक गलत क्वेश्चंस पे आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। सो गाइज बढ़िया सेशंस लग रहा है, आगे चला जाए। अब नाउ बात किया जाएगा इसके जस्ट चार्ट पे। सो इतने दिन से आप सिर्फ इसी के लिए परेशान थे कि मैम सिलेबस नहीं कंफर्म हो रहा है। नाउ इसमें आपको टोटली ऑलरेडी हम 2 वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, बस ये थोड़ा सा था कि मतलब लॉन्ग ही था, बट ये जो है शॉर्ट में है, समझेंगे और नाउ अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट पैटर्न जो गाइज होता है, यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न दिया गया है, 1 सेकेंड ये देख लीजिए, टोटली जो है आपका फर्स्ट पैटर्न है। चलिए गाइज, तो ये आपका होता है फर्स्ट पैटर्न, दिया गया है कि पैटर्न पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर के क्वेश्चन यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की संख्या है, मार्क इन ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा,
टोटल मार्क पूरा मिला करके कितने होगा, कंपलसरी और ऑप्शनल। कहने का मतलब है कि वो क्या होंगे, कंपलसरी होगा या फिर ऑप्शनल भी कर सकते हैं। तो हर एक जो होगा वो आपके लिए कंपलसरी यहाँ पे होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होगा गाइज, हर एक आपका डाउट्स जो होगा वो सब कुछ क्लियर कराया जाएगा गाइज। यहाँ पे ऑप्शनल नहीं होगा, ये कंपलसरी ही होगा। यानी कि उसमें ऑप्शनल 2 चीज़ें नहीं दिया गया कि एक आप चूज कर सकते हैं, जी नहीं। अब यहाँ पे चलिए गाइस देखते हैं कि पहला दिया गया है जो फर्स्ट मीटिंग आपका एग्जाम क्रैक कराया जाएगा। मान लेते हैं फर्स्ट डे आज का दिन है, आज की पहली मीटिंग में आपका एक पेपर दिया जाएगा। नाउ उसमें 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का होगा, जीके जीएस का। और नाउ 50 क्वेश्चन जो होगा, जो गाइस चाहे वो आप साइंस से हों या फिर आप आर्ट से हों, आप सभी को, चाहे अगर हिंदी लैंग्वेज चूज किए रहेंगे तो हिंदी, और इंग्लिश लैंग्वेज चूज किए रहेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपसे पुटअप कराए जाएंगे। और चाहे आप साइंस लेवल हो या फिर आर्ट साइड के हों, जीके जो होगा वो 50 क्वेश्चन सेम होगा गाइज। सभी ग्रुप्स के लिए ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रुप्स के लिए, ऑल ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है। जीके 50 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स का होगा, जो कि टोटली आपका 100% यानी कि 100 मार्क्स का होगा, और वो आपके लिए कंपलसरी है। सभी ग्रुप्स के लिए ध्यान दीजिए, आपके साइंस लेवल, आर्ट लेवल के भी। अब यहाँ पे गाइस बात हिंदी और इंग्लिश की आती है। सो हिंदी अगर लैंग्वेज चूज किए रहेंगे आप तो हिंदी, और इंग्लिश चूज किए रहेंगे तो इंग्लिश, चाहे वो आपके आइदर साइंस साइड हो आइदर आप आर्ट साइड से हो। वही सेम पोजीशंस इसमें होता है, आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसमें ऑप्शनल होते हैं कि चाहे आप इंग्लिश चूज करिए तो इंग्लिश, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी। नाउ नेक्स्ट जो होगा इसमें कंडीशंस आपको पैटर्न सेकंड बताया जाता है कि पैटर्न पेपर सेकंड। पेपर सेकंड क्या होगा गाइस, कि सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे, ईच मतलब कि मार्क्स इन ईच क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, कंपलसरी और ऑप्शनल। सो गाइज यहाँ पे जो कंडीशंस आपके होंगे सबके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। इट्स मीन्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे। साथ ही साथ अब तो गाइज 2021 से लागू कर दिया गया है कि मैथ्स भी उसमें पूछा जाता है। सो मैथ्स भी क्लियर करते चलेंगे। ये बाद में मत कहिएगा कि मैम हमने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं था, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यहाँ पे टोटली मैथ्स भी क्लियर कराए जा रहे हैं। सो एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मैथ्स भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस तो मैथ्स के ही फंसेंगे। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स, बाकी टोटली आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। यहीं पे गाइस होता है जो कि ये कंपलसरी है, इट्स मीन्स अनिवार्य है। साथ साथ सब्जेक्ट एबिलिटी पे आता है। सब्जेक्ट एबिलिटी क्या क्या होता है, साइंस ग्रुप्स के अगर आप हैं, ये ध्यान दीजिए। इसी में हर कोई गाइस आप लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैम ये कंडीशंस, यानी कि सब्जेक्ट एबिलिटी क्या होगा। सब्जेक्ट एबिलिटी की अगर बात किया जाए, सब्जेक्ट एबिलिटी में, तो अगर साइंस ग्रुप के हैं आप, साइंस ग्रुप के हैं, साइंस में आपका क्या क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। बायो में आपके बायोलॉजी, जूलॉजी, जो बॉटनी, जो भी होते हैं सभी से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। ये मत सोचिएगा कि जो बायो ग्रुप्स के हैं उनसे बायो पूछा जाएगा, जो मैथ्स ग्रुप के हैं उनसे मैथ्स, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट एबिलिटी में जो साइंस साइड्स के ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे उनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे टोटली क्वेश्चन एक जैसे आएंगे। और जो आर्ट साइड से गाइज होंगे, जो आर्ट साइड से होंगे उनमें क्या क्या पूछा जाता है, फिजिक्स, आपके उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो नहीं पूछे जाएंगे। टोटली इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारे टोटली आपसे क्वेश्चंस होते हैं। सो आर्ट साइड के लिए चलिए बता देते हैं कि यानी कि आपको उसमें पढ़ना क्या है, अगर आपको पता हो। चलिए, तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले क्या क्या नॉलेज, सभी ग्रुप्स के लिए टोटली हम कंफर्म कराएंगे। आफ्टर दैट आपका क्लियर कराया जाएगा कि आपके मैथ्स एंड रीजनिंग जो टोटली कंडीशंस पता हो चुका है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा। सो सामान्य ज्ञान का क्या गाइज होता है कि इसमें प्राचीन भारत का इतिहास,
मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये नहीं है टेक ए स्क्रीनशॉट, एज सून टेक ए स्क्रीनशॉट। यानी कि जितना भी क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से हर कोई के लिए, ऑल ग्रुप्स के लिए नोट कर लीजिए, ऑल ग्रुप्स के लिए, सभी ग्रुप, चाहे आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, सभी के लिए इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान यानी कि बायो, सब कुछ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटली आएंगे जीके जीएस में। चाहे आप आर्ट साइड से हो, आप चाहे साइंस साइड से हो, आपके क्वेश्चंस जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स के सेम रहेंगे। सब्जेक्ट एबिलिटी एज योर विश, साइंस साइड के हैं तो साइंस साइड, आर्ट साइड से हैं तो टोटली आर्ट साइड वालों के लिए। यहाँ पे जो गाइज हिंदी लिए हैं, चूज किए हैं, वो हिंदी लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे। अब चाहे वो साइंस साइड से रहें तब भी उनके लिए ऑप्शनल रहेगा। यानी कि आप अगर साइंस साइड से हैं, सोचे कि हिंदी नहीं आएगा, हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे तो आपको हिंदी 50 क्वेश्चन आएगा अनिवार्य है। इंग्लिश चूज किए हो, आप भले ही आर्ट से हो, इंग्लिश चूज किए हो तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? अब कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रह जाती है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहीं पे चलिए नोट कर लेते हैं हिंदी के सेशंस में। सो हिंदी के सेशंस में आप लोग जो थियरी से भागते थे गाइस, देख लीजिए, समास हुआ, रस अलंकार हुए, ये टोटली आपको क्लियर करा दिया गया है। साथ साथ पर्यायवाची विलोम भी क्लियर कराते चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी टोटली क्लियर हो चुके हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ा रहे हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय भी लगभग आपका खत्म हो चुका है। रचना एवं रचनाकार भी धीरे धीरे आपके 2-2, 4-4 क्वेश्चंस क्विज में सॉल्व हो रहे हैं। शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ भी आपके टोटली, यानी कि हिंदी है लगभग आपका 25% सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। यही पे गाइज होता है आपका साथ विलोम शब्द भी चल रहा है। और साथ यहाँ पे गाइज जो उपसर्ग प्रत्यय फर्स्ट एंड सेकंड सेशंस आप देखेंगे गाइज, वो 9 कंडीशंस आप कंफर्म कर लेंगे। सो यहाँ पे पढ़ाना हमें क्या है, संधि, स्पेशली रूप से जस्ट आपका अभी के अभी अलंकार खत्म हुआ। अब यहाँ पे 1 दिन आपका 4 दिन लगभग आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे। आफ्टर दैट जो है आपको जस्ट संधि ही पढ़ाई जाएगी। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप फटाफट से आएंगे, 9 सेशंस को हम सब करते रहेंगे, साथ साथ 9 एंड तक देखते रहेंगे, जिससे कि आपका डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर होता रहे। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, सून टेक ए स्क्रीनशॉट, रख लीजिए। हिंदी में यही सिलेबस होगा। बाकी आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज से। जितने भी गाइज आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जितने भी गाइज इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हैं इंग्लिश लीजिए, हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लीजिए। बट यहाँ पे हम आपको एक सजेशंस ये गाइज करेंगे कि अगर जो भी गाइज हिंदी ले रहे हैं ना, 100% आपको बुक्स कोई भी आपको बाय परचेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने टोटली पढ़ाए जा रहे हैं 50 क्वेश्चन में से आप टोटली लगभग 47 से 48 क्वेश्चन तो करके आएंगे। 1-2 क्वेश्चन भले ही मिस हो सकता है, लेकिन टोटली क्वेश्चन 100% गारंटी है कि पढ़ाया जाएगा। और विदाउट बुक्स के आप बस सेशंस को देखते रहेंगे, 9 जरूर क्लियर करेंगे। अब यहीं पे गाइज ये इंग्लिश लैंग्वेज का हो जाता है, जो यहाँ पे इंग्लिश सेशंस नहीं आपके चलाए जाते हैं। अब बात आती है सभी ग्रुप्स के लिए आपके टोटली हैं रीजनिंग। यहाँ पे ऑल ग्रुप्स नोट कर लीजिए, यहाँ पे गाइज ऑल ग्रुप्स। सो ऑल ग्रुप्स अवेलेबल रीजनिंग के क्वेश्चंस। टेक ए स्क्रीनशॉट। है क्या चीज, वेन आरेख, जो कि चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, वेन आरेख। आफ्टर दैट हम ये पढ़ाएंगे रक्त संबंध। आपका यही सिलेबस होगा गाइज, और कुछ नहीं होगा जिसमें इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो इम्पॉर्टेंट है दिशा परीक्षण है। बाकी और एक और है ये सादृश्यता, एनालॉग जिसे कहते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है एट फर्स्ट क्लियर कराएंगे, जिससे कि रिवाइज भी लास्ट में करा दिया जाए। फिर आफ्टर दैट आपका सीरियल नंबर से टोटली यानी कि पढ़ाया सब कुछ जाएगा। अब यहीं पे गाइज आता है नाउ नेक्स्ट, टेक ए स्क्रीनशॉट, रख लीजिए, जो कि रीजनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। हो चुका आपका। नाउ कला वर्ग के लिए क्या क्या है, यानी कि जितने भी गाइज आप आर्ट साइड्स के हैं, आर्ट साइड में यही पूछ रहे थे सब्जेक्ट एबिलिटी के बारे में। मैं सब्जेक्ट एबिलिटी,
सब्जेक्ट एबिलिटी में अगर आपको कंडीशंस पता हो गाइस तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान टोटली से आपसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे। आर्ट साइड के आप हैं इससे मतलब नहीं है कि आप इतिहास लिए थे कि नहीं लिए थे, यूजी में आपका हिस्ट्री था या नहीं, कुछ गाइस किए थे क्वेश्चंस मैम फाइनल में जो होता है। जी बिल्कुल नहीं भैया, फाइनल से आपका यहाँ पे कोई नहीं है कंडीशंस। अगर आप वहाँ पे सब्जेक्ट एबिलिटी में आर्ट साइड से करे हैं तो समथिंग्स इससे क्वेश्चंस जरूर पुटअप होगा। और साइंस साइड से हैं, मैथ्स है कि बायो से, उससे कंडीशंस नहीं क्लियर है। आपके मैथ्स के भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे और आपके बायो के भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे। अब ये गाइस टोटली आपका कंफर्म हो चुका है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कंडीशंस आपके क्लियर हो चुके हैं। साथ साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेंगे कि आपको लाइफ टाइम गाइस पता होना चाहिए हमारा ये अपना जो सेशंस है, अपनी जो फैमिली है, ये लाइफ टाइम कब कब चलता है स्टार्ट। ये तो अब हो चुका है गाइस, आप ही लोग के कॉलेज की वजह से थोड़ा सा लेट कर दिया गया है। 3:30 पे आपकी हिंदी की क्लासेस चलाई जाती हैं गाइस, 5 PM पे जीके जीएस एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग भी चलाए जाते हैं, जिसमें रीजनिंग में क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस करंट अफेयर का क्वेश्चंस है, जो कि आप जो है विदाउट मिस किए हुए टोटली सेशंस को देखते रहेंगे तो 100% है कि आपकी भी सरकारी सीट एक श्योर होगी। अब गाइज अगर बता दिया जाए यहाँ पे बुक्स क्या क्या आपके लिए अवेलेबल होने चाहिए, सो बुक्स की अगर बात किया जाए तो आप अरिहंत कॉम्पिटेटिव बुक्स को रखेंगे, साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। और लूसेंट की बुक, जीके जीएस की बुक लूसेंट रखेंगे, जिससे कि जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं सो 50 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व होता है सभी ग्रुप्स के लिए। देखते हैं कि टेलीग्राम पे इतने गाइस बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे कि सिर्फ ये आर्ट साइड के लिए या फिर साइंस साइड के लिए पढ़ाया जा रहा है। लेकिन गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे ऑल ग्रुप्स के लिए ये सेशंस स्टार्ट है। चाहे जितने भी गाइज हिंदी टोटली चूज किए हैं ऑप्शंस, तो हिंदी चलती है, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग जितने भी सेशंस पढ़ाए जाते हैं ऑल ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है। सो आ करके नाउ फ्री ऑफ कोर्स सेशंस को देख लेंगे। नाउ जो है जब भी फॉर्म की डेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो चला जाए फिर, किसी को कोई और भी डाउट्स हो तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि अभी लाइव सेशन स्टार्ट है। अभी 10-5 सेकंड तक हम भी वेट कर लेते हैं। किसी एनी स्टूडेंट्स हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है गाइज, आप कंडीशंस क्लियर करिए, दीवार बना के उस कंडीशंस को न रखिए, जिससे कि नाउ फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस में आप आगे बढ़ते रहें और आप जो है एग्जाम में बैठें तो हर एक क्वेश्चंस आपसे परे ना हो। सो चला जाए फिर आज के सेशंस में। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। नाउ टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नाउ आगे बढ़िए।